सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो पैथोलॉजी जांच विज्ञान को कहते हैं। तो पैथोलॉजी में क्या पढ़ना है तो यूरिन एनालिसिस पार्ट में पढ़ना है कि रोगों के बारे में। तो क्या है कि यूरिन एनालिसिस पार्ट से पैथोलॉजी में यूरिन एनालिसिस पार्ट में क्या पढ़ना है कि रोगों के बारे में पढ़ना है। तो भिन्न भिन्न मुख्य रोगों में परिवर्तन, भिन्न मुख्य रोग में क्या होते हैं कि परिवर्तन क्या क्या होंगे इसके बारे में जानना है। तो विभिन्न रोगों में मूत्र में निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं। विभिन्न रोगों में क्या होते हैं कि मूत्र में निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तो ये पहला नंबर क्या है कि सामान्य स्वस्थ की दशा में मूत्र, सामान्य स्वस्थ मनुष्य के स्वस्थ शरीर में मूत्र की दशा क्या होगी। तो ये मूत्र की मात्रा प्रतिदिन क्या होगी कि मूत्र की मात्रा प्रतिदिन 6 से 250 मिली तक हो सकती है। स्वस्थ मनुष्य में होंगे किसमें तो ये स्वस्थ मनुष्य में कितने मूत्र की मात्रा होती है तो 600 से 2500 मिली तक हो सकती है। एग्जाम में क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन की मूत्र की मात्रा प्रतिदिन कितनी होती है स्वस्थ अवस्था में तो 600 से 2500 मिली तक हो सकती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। तो मूत्र का रंग कैसा होगा स्वस्थ में तो मूत्र का रंग स्वस्थ में कैसा दिखेगा तो भूसे के समान पीला रंग का दिखेगा। कैसा दिखेगा स्वस्थ मनुष्य में तो भूसे का रंग और पीला समान दिखेगा। तो विशिष्ट घनत्व क्या होगा इसका मूत्र की मात्रा का स्वस्थ में विशिष्ट घनत्व कितना होती है तो 1.003 से 1.030 होता है। तो ये घनत्व होगा। और प्रोटीन की मात्रा और स्वस्थ में प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी तो 0 या न्यूनतम होगी। इसकी मात्रा 0 हो सकती है और न्यूनतम भी हो सकती है। किसकी तो प्रोटीन की मात्रा किसमें तो स्वस्थ मनुष्य में मूत्र की मात्रा में ये घनत्व होगा तो 0 या न्यूनतम हो सकती है। और लाल रक्त कोशिकाएं में क्या होगी तो लाल रक्त कोशिकाओं में स्वस्थ मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं में मूत्र की मात्रा क्या होगी तो लाल रक्त कोशिकाओं में 0 या कभी 1-2 दिखाई दे सकती है। 0 या 1-2 ही दिखाई दे सकती है किसमें तो लाल रक्त कोशिकाएं में। तो निर्मोक काष्ठ में क्या है कि स्वस्थ मनुष्य में निर्मोक काष्ठ में क्या दिखाई देगा तो 0 या कभी कोई दिखाई दे सकती है। 0 या कभी भी कोई भी दिखाई दे सकती है किसमें तो मूत्र की मात्रा में। तो सूक्ष्मदर्शी परीक्षा में क्या होगी तो सूक्ष्मदर्शी परीक्षा में स्वस्थ मनुष्य में मूत्र की मात्रा में क्या होगी तो हाइलाइन कास्ट क्या है कि हाइलाइन कास्ट यदि होगा तो केवल ताजे मूत्र में किस में होगा हाइलाइन कास्ट तो ताजे मूत्र में होगा या सुरक्षित रखे गए मूत्र में या सुरक्षित मूत्र रखे गए तो उसमें होगा। ये अम्लीय माध्यम होने पर दिखाई देता है। मूत्र में क्या माध्यम दिखाई होने पर तो अम्लीय क्षारता बढ़ जाने पर अम्लीय होने पर दिखाई देगा। एसिडीमिया के कारण दिखाई देगा। तो यही हुआ क्या स्वस्थ मनुष्य में मूत्र की मात्रा कितनी होगी कैसी कलर और लाल रक्त कोशिकाएं कितनी होगी। अब दूसरा नंबर क्या है कि ज्वर के अधिक होने की दशा में ज्वर की अधिक होने की दशा में मूत्र की मात्रा क्या होगी तो ज्वर के अधिक होने की दशा में मूत्र में क्या होगी तो हाइपरपाइरेक्सिया में होगी। किस में होगी तो हाइपररेक्सिया में होगी। तो मूत्र की मात्रा कितनी होगी ज्वर में अधिक होने पर तो ये कम हो जाती है। ज्वर होने पर मूत्र की मात्रा क्या हो जाएगी तो कम हो जाती है। और मूत्र का रंग कैसा दिखने लगता है तो ये पीला आकार का दिखेगा। कैसा दिखेगा ज्वर में तो ये पीला आकार का दिखेगा। और विशिष्ट घनत्व क्या होगा तो मूत्र में हाइपरपाइरेक्सिया में तो ये बढ़ा हुआ होगा। और ये मूत्र की मात्रा विशिष्ट घनत्व में कैसा दिखेगा तो बढ़ा हुआ दिखेगा। और प्रोटीन की मात्रा क्या होगी तो ये न्यूनतम मात्रा में या प्लस हो सकती है। न्यूनतम मात्रा में या प्लस पॉजिटिव में हो सकती है किसमें तो ज्वर के अधिक हो जाने पर।
तो ये हो गया लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं क्या होगी, तो इसमें शून्य हो जाएगी। ज्वर अधिक होने पर क्या हो जाएगी, तो ये शून्य हो जाएगी। और कास्ट, कास्ट में क्या आएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा या कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं या कुछ होगा, बिल्कुल नहीं या कुछ होगा। सूक्ष्मदर्शी परीक्षा में किस में, तो ज्वर के अधिक होने पर सूक्ष्मदर्शी परीक्षा में क्या आएगी, तो ये हाइलिन कास्ट तथा वृक्कीय, ये हाइलिन कास्ट तथा वृक्कीय नली की कोशिकाओं देखी जा सकती है। यह क्या होगी कि सूक्ष्मदर्शी परीक्षा में तो हाइलिन कास्ट तथा वृक्कीय नलिका कोशिकाओं से देखी जा सकती, वृक्कीय नलिका कोशिकाओं से दिखी जाएगी। किसमें, तो ज्वर अधिक होने पर हाइपर पाइरेक्सिया में होगी।